राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ब्लॉग लेट हो गया है, आई नो दैट, मुझे पता है, बट फिर भी सब कुछ दिखाना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लड्डू का स्नान दूध में करवा दिया था। छठी वाले दिन होता है ना, दूध में स्नान करवाना रहता है, उनको पूरा डिप करना रहता है, तो बस वो सब कुछ किया है। और यहाँ आ गया था अंकुश, जिससे मैंने मंगवा लिया था छाछ, जिससे कि लस्सी बनाने वाले हैं आज हम। और साथ में मैंने मंगवाई थी रसभरी, क्योंकि कुछ मीठा भी चलेगा आज, तो बस वही थोड़ा बहुत जो सामान याद आएगा धीरे धीरे वो सब मंगवाती रहूँगी। यहाँ पर स्नान हो गया था बाल गोपाल का, और उसी के साथ साथ उनको इत्र वगैरह लगा कर से सुंदर से कपड़े पहना दिए। येलो कलर की ड्रेस पहनाई है आज, क्योंकि छठी वाले दिन मान्यता है कि लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाने ज़रूरी हैं। तो यहाँ मैंने भी पीला ही पहना है। और ये ड्रेस ना उनके ना शोल्डर से आ नहीं रही थी, तो यहाँ पे पीछे से सिलाई थोड़ी सी उसकी निकाल दूँगी, जिससे कि वो थोड़ी सी खुल जाएगी ना, तो ईज़िली आ जाएगी। किसी किसी ड्रेस में ये प्रॉब्लम हो जाती है, घेरा अच्छा बड़ा होता है लेकिन जो चोली का साइज़ होता है ना वो छोटा होता है, तो इसलिए उनकी सिलाई हल्की सी खोलनी पड़ती है ताकि वो ईज़ी उनको आ जाए। तो यहाँ बस मैं वही खोल के उनको पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जो भी ड्रेस मैं लड्डू की लेती हूँ ना, वो बुकरम वाली ना लूँ, क्योंकि बुकरम वाली ड्रेसेस का ऐसा होता है जब आप उसे धो लेते हो ना तो वो ख़राब हो जाती है, उनका जो घेरा है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसी ड्रेस लेती हूँ जिनका घेरे में बुकरम ना हो, और वो एक अच्छे मोटे कपड़े में होती है ना, तो वो एज़ इट इज़ वैसी ही रहती है। तो यहाँ इत्र वगैरह लगा रही हूँ मैं इनके, और मेरे लड्डू गोपाल आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छे तरीके से इनको महका देंगे, और साथ में जो फ्लावर रखे हुए हैं ना, मैंने उनके ऊपर भी इत्र लगा दिया है ताकि वो महकते रहें, तो मेरे बाबू भी अच्छे से महकते रहें सारा दिन। तो यहाँ पर उनका स्नान आदि हो गया है, सब कुछ कर दिया है मैंने, तैयार कर दिया है उनको। बस जो आगे का काम रहने वाला है गाइस, बस वो करेंगे, खाना बनाना जो भी रहेगा सब कुछ वही। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट अब यहीं से, मतलब कि आपको पहले पूजा वगैरह दिखा दिया। पूजा तो नहीं दिखाई है मैंने, लड्डू को स्नान वगैरह करवा दिया है, सुंदर से पीले कपड़ों में उनको सजा के बिठा दिया है। अब मैं आई हूँ किचन में। अब बनाऊँगी मैं कढ़ी का प्रसाद, कढ़ी चावल, और बनाऊँगी साथ में हलवा, और हलवे के साथ साथ मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी। ठीक है, हलवा पूड़ी और कढ़ी चावल का भोग जो है आज कंपलसरी है। हलवा पूड़ी ना बनाए चाहे, लेकिन कढ़ी चावल कंपलसरी होता है छठी वाले दिन। तो हम बनाने जा रहे हैं अब कढ़ी का प्रसाद, कढ़ी चावल बनेगा। तो जो भी रहेगा आप लोगों के सामने रहेगा। तो अब जार के अंदर मुझे बेसन, दही, यानी कि जो लस्सी है, जो भी छाछ वगैरह रहने वाली है, वो आधी क्वांटिटी में, यानी कि 400 ml तक मैं वो डालूँगी। उसको अच्छे से फेंट लेंगे, जो भी बेसन जितना भी लेंगे। मिक्सी में चलाने का मतलब ये होता है कि वो अच्छे से फेंट जाएगा। हम जैसे फेंटते हैं ना, उस तरीके से वो प्रॉपर नहीं फेंटेगा, इसमें फेंटते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने जो यहाँ पर बेसन है वो भी मैंने फ्रेश मंगवाया हुआ है। वैसे बेसन मेरे पास पड़ा है तो मैंने फ्रेश लिया है, क्योंकि आपको पता है हम लहसुन अदरक खाने वाले हैं। तो कुछ भी हो, भगवान को तो वो खैर नहीं लगाते हम इस चीज़ों का, और ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। तो यहाँ गाइस मैं जो बेसन है उसको माप करके डालने वाली हूँ कढ़ी में। कढ़ी को अगर मेजर करके बनाते हो ना आप, तो कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब, देख सकते हो आप, बेसन लिया है, और ये बारीक वाला बेसन होता है, ये वो वाला बेसन लिया है मैंने। आप चाहे तो कोई भी बेसन ले सकते हो। तो यहाँ लस्सी है जो, ये इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो इसमें पानी पानी ऊपर रह जाता है। और यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मैंने जार में डाल दिया है लस्सी। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। ये देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ, लम्प्स फ्री ये बना है बैटर, और ऐसे ही हमें बनाना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी छाछ लिया है, इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें करीबन आधा कटोरी मैं और डाल दूंगी इस जार में, ताकि जितना भी इसके अंदर ये लगा हुआ है मिक्सचर, तो वो अच्छे से रेंज हो जाए। तो यहाँ पर मैं उसको निकाल रही हूँ मिक्स करके, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पानी डाला है तो इसको मिक्स करना फिर ज़रूरी रहेगा। और मेजर ये होता है, मेजरमेंट इसका, अगर या आप 1 कटोरी बेसन की कढ़ी बना रहे हो ना, तो आपने उसके अंदर 8 कटोरी पानी डालना ही डालना है। अब आप मेरे, जैसे कि मैं बता दूँ छाछ है, तो उसी हिसाब से मुझे इसमें 4 कटोरी छाछ और 4 कटोरी पानी डालना रहेगा, या फिर 3 कटोरी छाछ
और 5 कटोरियाँ पानी गाइस, डालूंगी। नूर की फ़ीस भी जमा करवा के आनी है, स्कूल जाना है, टाइम अभी मेरे पास है नहीं है, इसके पापा भी चले गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कल चली जाऊँ, क्योंकि आज तो मुझे टाइम नहीं है। और अभी अगर मैं चली गई तो मुझे 15 मतलब आधा घंटा ख़राब हो जाएगा मेरा। तो मैं सोच रही हूँ पहले कढ़ी चढ़ा लेते हैं, बना लेते हैं, फिर देखते टाइम होगा तो चले जाएंगे। वैसे आज पॉसिबल नहीं है, कल ही जा पाऊँगी। कल मैम को मैं इन्फॉर्म कर दूँगी कि मैम मैं कल आऊँगी, नहीं तो मुझे आज जाना था देर में। और नूर के पापा भी चले गए, ब्रेकफास्ट नहीं किया बिकॉज अभी कुछ बना नहीं है, प्रसाद बनेगा वही खाएंगे, तो लेट हो जाएगा आज। तो अभी तक सुबह से चाय भी नहीं पी मैंने, तो मेरे को ना चाय की बहुत क्रेवी होती है, आप सबको तो पता है। जब तक मैं चाय नहीं पीती ना, मेरे ये चीज़ें दर्द होती है। नहाने के बाद मोस्टली मुझे चाय जो है वो चाहिए ही रहती है, पर अभी तक मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि अभी तक भगवान जी को भोग नहीं लगाया, पानी भी नहीं पिया। पानी पी लेती हूँ पहले, फिर फटाफट से कढ़ी चढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो यहाँ अगेन मैं आ गई थी। मैंने बैटर को थोड़ा रेस्ट करने रख दिया था, जिससे कि बेसन अच्छे से फूल जाएगा ना, तो अच्छे से कढ़ी बन जाएगी। सबका अलग अलग तरीका होता है कढ़ी बनाने का। कुछ लोग पहले ही कढ़ी का मटेरियल चढ़ा देते हैं, बाद में तड़का लगाते हैं। कुछ पहले तड़का लगाते हैं और बाद में भी तड़का लगाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ पहले ही तड़का लगाते हैं, बाद में नहीं लगाते हैं। तो 3-4 तरह की कढ़ी बनती है। तो आज हम किस तरीके की कढ़ी बना रहे हैं, आप बताना आप लोग कैसे बनाते हो। तो यहाँ मैंने ऑयल जो है पतीले में रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ तड़का लगाऊंगी। यहाँ पे मैं मेथी दाना और जीरा मिक्स कर रही हूँ। मैं जीरा और मेथी दाने का तड़का लगाती हूँ। वैसे तो मैं इसी में ही, जब मैं वैसे बनाती हूँ नॉर्मल, तो लहसुन और अदरक का पेस्ट और प्याज साथ ही भून लेती हूँ, फिर इसमें ये सारा लिक्विड डालती हूँ। तो यहाँ तेल गरम हो गया था मेरा, मैंने जीरा और जो मेथी दाना है वो डाल दिया है। मेथी डालने से ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में, बट मेथी अच्छे तरीके से पकी हुई होनी चाहिए, ना ज़्यादा उसको जलाना है और ना ही कच्चा रखना है। परफेक्ट उसको पकाना रहता है, तभी आपके कढ़ी में टेस्ट आता है। नहीं तो अगर ज़्यादा पका दोगे ना, तो वो कड़वी हो जाती है, अगर बाइट आती है तो अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी, और यदि कच्ची रह जाती है तो वो फिर और ज़्यादा बेकार लगती है। तो यहाँ पर मैंने जीरा और मेथी अच्छे से हो गया था। मैं मिर्च डालना भूल गई थी, आप देख सकते हो मैंने इस टाइम पर डाली है मिर्च को, मैं तड़के में डालना भूल गई थी। तो कढ़ी चढ़ा दी है मैंने, और साथ के साथ चलाती भी रहूँगी, क्योंकि एक बॉयल के बाद चलाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं बैटर बना रही हूँ कढ़ी उसका, पकौड़े का, और उसको भी अच्छी तरीके से मुझे चला के फेंटना है, क्योंकि यदि अगर आप पकोड़े का बैटर अच्छे से नहीं फ्लफ़ी करोगे तो आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो लिक्विड है वो पतला हो गया था, तो मैंने उसको फिर से थोड़ा सा बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक ही डायरेक्शन में मिक्स किया बढ़िया तरीके से, और यहाँ कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट यहाँ बन ही चुकी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से तड़का बाद में लगा दिया था, और यहाँ मैंने राइस जो है वो बनने रख दिए हैं साथ के साथ। अब जैसे ये बनेंगे तो मैं पकोड़े वगैरह रेडी कर दूँगी। गैस बिल्कुल सिम रखी हुई है मैंने, ताकि अच्छे से कढ़ जाए। बस फटाफट से पकौड़ियाँ तलेंगे, उसके बाद छौंका लगाएंगे अपना कढ़ी के अंदर, और बाकी का जो काम है जैसे कि हलवा पूड़ी जो भी रहेगा वो बाद में बना लेंगे। तो इसी जो मैंने तेल रखा है इसी में मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ, और बाद में इसी में मैं इसमें पूरियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तेल और रिफ़ाइन मिक्स करके रखा है। आप खाली चाहे तो तेल में बना सकते हैं या फिर रिफ़ाइन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ हैं जो डालना शुरू कर दिया है, और पकौड़ी अच्छे तरीके से जब तक ऊपर ना तैरे तब तक उनको एज़ इट इज़ ही रहने दें, उसके बाद चलाएं, नहीं तो लग जाती हैं, चिपक जाती हैं कई बार। और यहाँ अब मुझे क्या करना है, ये जो पकौड़ियाँ हैं ना गाइस, ये खाली बेसन की है और मसालों की है। तो कई बार ऐसा होता है ये जो पकौड़ियाँ होती हैं ना, ये हार्ड हो जाती हैं, तो हमें इसको हार्ड होने से बचाना है। तो हमने करना ये है कि हमने पानी लेना है गुनगुना नमक वाला, और उसमें जैसे ही पकौड़ियाँ हमारी फ्राई होंगी हम उसमें डाल देंगे। आप देख सकते हो मैंने साइड वाले में पानी और नमक दोनों डाल के रख दिया था हल्का सा गरम करने। तो जैसे ही गरम हो जाएगा और ये पकौड़ियाँ जब उसमें जाएंगी तो सॉफ्ट रहेंगी। अब आटा लगा लेते हैं पूड़ियों का। तो नॉर्मली जैसे सिंपली आटा लगता है पूड़ियों का, अजवाइन वाला, नमक वाला, बस वही लगाएंगे। और ये तेल है ठंडा हो गया था जिसमें हमने अभी पकौड़ियाँ फ्राई करी हैं, बस उसी को डाल करके अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, मोयन दे देंगे ऐसे तेल से।
जिससे पूड़ियाँ बढ़िया बनती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो फटाफट से मैं आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नूर को भी लाना है गाइस, और उसका टाइम हो गया है। सबसे बड़ा लेडीज़ का यही काम रहता है। देखिए, जो लोग कहते हैं लेडीज़ काम नहीं करती हैं घर का, क्या ही काम होता है घर का, तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की जो बखूबी एक औरत निभाती भी है। तो यहाँ मैंने फटाफट से जो मेरा आटा है उसे लगा दिया है, तेल लगा के अच्छे से रख दूँगी जिससे कि ये और ज़्यादा हार्ड ना हो। टाइट वाला डो लगाया है मैंने। सो गाइज़, पूड़ियाँ बनाते हैं आकर, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ नूर को लेने। ठीक है, नूर को लाते हैं फिर बाकी का काम करते हैं। तो गाइज़, नूर को मैं ले आई हूँ और अब बनाते हैं फटाफट से पूड़ियाँ, क्योंकि भोग लगने का समय हो चुका है। भगवान के भोग के लिए फटाफट बना लेते हैं, अपने भोग के लिए बाद में बना लेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ क्योंकि मुझे हलवा भी बनाना है। सो गाइस, आप देख सकते हो ये आधी कटोरी करीबन सूजी है, इसका ही हलवा बनाएंगे, यही भोग में लगाएंगे और इसी से हम ग्रैंड भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें देख रही हूँ कुछ चलना है, बट पैकेट वाली है। चलिए इसको भूनते हैं। बस उसके बाद गाइस अब हलवा बनाना रहेगा, और हलवा सूजी का बनेगा तो उसी के लिए देसी घी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरा जो तरीका है वो हलवा बनाने का कुछ ऐसा है। पहले मैं भूनती हूँ सूजी को, उसके बाद उसके अंदर घी वगैरह डालते हैं, और कुछ लोग पहले घी डाल देते हैं, उसके बाद सूजी डाल के घी में अच्छे से भून लेते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है बनाने खाने का, तो सबका हिसाब किताब सब अलग चलता है। तो ये ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने कुछ, और उसी के साथ साथ मैंने जो गोला है वो घिस लिया है। अब आप देख सकते हो हल्की सी जो मेरी सूजी है ना वो भुन चुकी थी, और अब मैं उसमें डाल रही हूँ घी, जिससे कि वो और अच्छा कलर ले लेगी। यहाँ पर जो सूजी है उसको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे तरीके से कलर आने देंगे। और मैं ज़्यादा ना सूजी को काला नहीं करती हूँ। कुछ लोगों का मैं देखती हूँ हलवा बिल्कुल ही वो काला टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा ही ब्राउन कर देते हैं, जो मुझे पसंद नहीं आता उनका कलर। हमें जो है सूजी को भूनना रहता है, ना कि उसमें कलर देना। तो सूजी जब भुन जाती है ना, एक अच्छी सी खुशबू देती है, वो पता लग जाता है आपको कि सूजी बन चुकी है। जब हलवा ये बनेगा ना, तो आप ही बताना ये हलवा सच में बना है ढंग से या नहीं बना है। तो यहाँ सूजी में मैंने भून लिया है अच्छे से घी डालकर सूजी को, और मीठा डाल दूँगी मैं अभी, और उसके बाद मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरा तरीका हलवा बनाने का यही है। सूजी अच्छे से भुन गई है, उसमें मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है जब मेल्ट होती है, तो हल्का सा वो मॉइस्चर जैसी देने लगेगी, तो मैं उसमें डाल दूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं पानी डाल रही हूँ, आप देख लेना। अभी ये ज़्यादा लग रहा होगा आपको कि शायद मैंने ये ज़्यादा डाल दिया, बट मुझे ये ठीक लग रहा है। अब इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे, जिससे कि ये थोड़ा थिक होने लग जाएगा। पानी ज़्यादा डालने का मतलब हलवे में ये होता है कि वो जब मतलब कि उसको आप रख देते हो ना, तो वो हार्ड नहीं होता है ज़्यादा। नहीं तो आप देखोगे थोड़ा सा पानी डालोगे, आप उसी में भूनोगे ना, तो बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो बेकार लगता है। तो ये आप देख सकते हो इसका पानी जो है धीरे धीरे सूख रहा है, और हलवा किस कंसिस्टेंसी में आएगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं थोड़े से, मैं अभी डाल रही हूँ, और बाकी बाद में गार्निश के लिए भी मैं बचा के रखूँगी, वो बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर मेरा हलवा जो है वो डन हो गया है। अब आ जाते हैं पूड़ी की तरफ। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करते करते हर चीज़ को शेयर करना मुझे। और मोस्टली हाउसवाइफ का जो रूटीन रहता है वो हाउसवाइफ यही करती है घर में, तो वही चीज़ तो वो दिखाएगी ना गाइज़। और मेरा ऐसा ही होता है, जब मैं जाती हूँ तो भी मैं आपको कहीं दिखाती हूँ, और अगर कुछ भी घर में कर रही हूँ तो मैं वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मुंडी नज़र नहीं आ रही है, वो होगी आपको, क्योंकि यार मेरा ट्राइपॉड में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उसको स्टैंड उस पर लगाती हूँ ना, तो वो बिल्कुल ही पता नहीं क्यों फ़ोन नीचे झुक जाता है, तो बिल्कुल नहीं प्रॉपर लगा पा रही हूँ उसको मैं। पर जितना भी लगा रही हूँ आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मेरे व्लॉग्स को, और प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार की सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ तेल हो गया है, तो पहली पूड़ी मैंने निकाल ली है और दूसरी निकाल रही हूँ। अच्छे से इसको हमने फुलाना है, पकाने देना है, पूड़ी को कलर आने देना है जब तक। और मेरा सेम वही प्रोसेस रहता है जैसे मैं हलवा बनाती हूँ ना, जितना लाइट उतना ही मैं पूड़ी बनाती हूँ, ज़्यादा करारी या लाल लाल मैं नहीं करती हूँ, बस जितनी पक जाए उतना ही मैं उतार देती हूँ। अब जितनी भी मेरे ड्राई फ्रूट्स रह गए थे उससे मैंने हलवे को देखिए गार्निश कर लिया है। अब मैं भोग जो है वो निकालने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मैं चावल और कढ़ी वगैरह रखने वाली हूँ।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर चावल रख लिए हैं और उसको इस तरीके से पलट दिया, थोड़ी सी डेकोरेशन हो गई है उसकी। और उसी में मैंने कड़ी निकाल ली है, पूड़ियाँ निकाल ली हैं हमारी। तो आप देख सकते हो ये कड़ी चावल और हलवा पूड़ी का प्रसाद रेडी है हमारा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख लेंगे जिसमें मखाने हैं, काजू बादाम हैं और मगज़ हैं। तो ये सब चीज़ें, मिश्री है थोड़ी सी, और यहाँ पर रख लेंगे मीठे में और एक रसभरी जो मैंने मंगवाई थी सुबह। तो आप देख सकते हो जो हमारी थाली है वो रेडी हो गई है। और ये जो एक कटोरी हलवा है ये मैंने मंदिर में अपने रखना है, क्योंकि मेरी मंदिर में भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हो मेरे बाल गोपाल को आप, कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने मनमोहक लगते हैं गाइज़। ये मैं क्या ही बोलूँ इनके बारे में, जितना बोलती हूँ उतना कम लगता है। और यहाँ पर मेरा भोग जो मुझसे बन पड़ा मैंने प्रभु के लिए बनाया है, और ये भोग मेरा स्वीकार करें, इसी आशा के साथ मैं इनको जो प्रसाद है वो अर्पण करूँगी। पानी वगैरह सब कुछ रख लिया है मैंने, और यही मेरा भोग है। तो ये पूड़ी हलवा आप देखकर बताना कि कैसा लग रहा है आपको। तो उसके बाद हम करेंगे पूजा, क्योंकि जब हम भोग लगाएंगे छठी में तो लेट ही हो जाती है पूजा वगैरह करना। कुछ लोग छठी सुबह करते हैं, कुछ लोग शाम को करते हैं, तो हम लोग दो इसी टाइम करते हैं, तो इसी टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं घी का दीपक, जो कि आज के दिन लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। देसी घी का दीपक कहते हैं इसी से काजल बनेगा ना, तो फिर वो हमें काजल जो है लड्डू बाबू के लगाना है आँख में। जो भी बच्चे आपके घर में हो आप उनको लगा भी सकते हो। तो यहाँ पर हमने दीपक कर लिया है रेडी, और हमारी जो आरती है हम वो कर रहे हैं। और आप नूर को देख सकते हो साथ में मस्ती से आरती गा रही है, पूरी आरती इसने गाई है और साथ में गाती भी है, क्योंकि मेरे साथ खड़ी हो जाती है ना जब मैं पूजा करती हूँ, तो बच्चों को याद हो ही जाती है चीज़ें। तो यहाँ फटाफट भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद उनका आशीर्वाद लिया, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ चम्मच लेके। आप देख सकते हो जो मैंने घी का दीपक जलाया था ना, उससे इस तरीके से हमें काजल बनाना रहता है। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया फिर मैंने लड्डू बाबू की आंखों में इसको जो है लगाया है, और वही मैंने काजल नूर की आंखों में भी लगाया है गाइस, क्योंकि मेरा बच्चा तो प्यारा प्यारा वो भी है ना। तो लड्डू के बाद नूर के उसको लगाती नहीं है काजल, पर फिर मैंने थोड़ा सा शगन कर दिया, उसके लगा दिया है। सो गाइस भोग लगा दिया है, बस अब नूर के पापा को बुला लेती हूँ, उनको खाना वाना खिलाती हूँ। उनके साथ उनके भाई हैं, मतलब बड़े भैया आए हुए हैं वो, तो उनको भी फटाफट से खाना खिला देते हैं, क्योंकि 2 बज गए हैं, 1:30-2 बज रहे हैं। तो फटाफट अब देख सकते हो आप लड्डू खा रहे हैं भोग। हम इधर से चले जाते हैं ताकि वो खा सके, है ना। तो चले गाइस, मिलूँगी मैं थोड़ी देर में आपसे। और उसके बाद मैंने नूर के पापा को खाना जो है दे दिया था। मैं मंदिर में आ गई थी लड्डू को झूला झुलाने, क्योंकि मैंने झूला जो मेरे लगा हुआ था वो मैं उतार दिया है, और आज के दिन उनको झूला झुलाना बहुत ज़रूरी है। उस झूले में ना सही तो माँ की गोद में ही सही। इनसे ही है सब कुछ मेरा, सब कुछ इन्हीं से है, इन्हीं से सब कुछ है। बस झूले वगैरह झूला करके मैंने उनको बिठा दिया था। और इस टाइम पे थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आ जाती हैं गाइस। जब आप दुख से निकलते हो ना, जब आपको भगवान निकालते हैं दुख से बाहर, तो वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। बस इनको मैंने यहाँ पर सुला दिया है थोड़ी देर के लिए। तो उनको मैंने गोद में ले रखा था ना, तो देखिए अब उनके मुंह का जो दाना है चावल का वो मेरे फेस पे लग गया है, और साथ में काजल भी लग गया उनको जो लगाया था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया, क्योंकि आराम करना भी गाइस थोड़ा ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ शाम की पूजा करने के लिए। नूर को ट्यूशन वगैरह सब भेज दिया था मैंने, और नूर आ भी गई थी इस टाइम पे। तो व्लॉग लेट शुरू किया, क्योंकि चार्जिंग वगैरह नहीं थी फ़ोन में, तो थोड़ी देर चार्ज पे भी था लगाया, और थोड़ा सा फ़ोन में अपनी वीडियो वगैरह भी एडिट की थी। और पूजा हो गई है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि खाना वगैरह बनाना रहेगा जो भी है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी गाइस बैंगनी। तो हम लोगों के सावन में बैंगनी और कड़ी नहीं बनती है, तो छठी वाले दिन ही ये सब चीज़ें बना लेते हैं हम लोग, तो इसलिए अब बनाएंगे। कड़ी वैसे पड़ी है, मैंने कहा नई सब्ज़ी भी बना लेते हैं, तो बस अब सब्ज़ी वगैरह की करूँगी तैयारी। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो बस अब मेरी पूजा वगैरह हो गई है, और बस सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने डिस्प्रिन खाई है अभी, क्योंकि आज प्रसाद वगैरह बना रहे थे ना, और पूड़ी की स्मेल से होता है मुझे। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में, और पहले सब्ज़ी कट कर लेते हैं, फिर सब्ज़ी बनाएंगे।
और उसके बाद किचन में आ गई थी गाइस। सब्ज़ी वगैरह देखो जो मंगवाई हुई है वो सारी पहले तो रख दूँगी मैं, जहाँ जहाँ की भी आलू वगैरह ख़त्म हो गए थे, प्याज ख़त्म हो गया था, टमाटर वगैरह सब चीज़ें ही ख़त्म हो रही थी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर मैंने मंगा लिया है, क्योंकि फिर धनिया वगैरह था, हरी मिर्च थी जो पुरानी थी ना हरी मिर्च, वो काफ़ी ज़्यादा सूख गई थी, ख़राब ही हो गई थी एक तरह से, तो मैंने उनको निकाल दिया है और जो उसका बॉक्स अच्छे से धो करके पोंछ दिया है, ताकि उसमें दोबारा मैं जो हरी मिर्च है वो डाल दूँगी। बस इसके बाद अपनी कटिंग चॉपिंग जो भी रहेगी बस वो करेंगे। गाइस आपके सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर देना। जो भी मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियो चाहे 2 मिनट के लिए देखें, 3 मिनट के लिए देखें, जितने भी मिनट आपसे पॉसिबिलिटी होती है आप देखते हैं, तो प्लीज़ उसमें एक लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस ज़रूर करना, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली पहुंच जाए। कृपया करके आपकी बहन को आप पूरा सपोर्ट कीजिए, यही मैं आपसे दुआ करती हूँ। भगवान आपको हर मुश्किल, हर विपदा से निकाले, यही मैं हर रोज़ प्रार्थना करती हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, भगवान उनकी हर प्रकार से रक्षा करे। तो गाइज़ मिलूँगी मैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।